ये जो देख रहे हैं वो लखनऊ से है। यहाँ पर पहले से ही सरना पूजा करते हैं घर घर में, और कुछ सरना वगैरह जो वहाँ पर बनाने के या एक जगह बैठने का जो विचार हो रहा है, उसमें कुछ लोगों में, इनके अंदर में कुछ एक जगह बैठना उठना उतना बेहतरीन तरह से नहीं था। पर आज बहुत खुशी की बात है कि चितरंजन उरांव यूट्यूब चैनल देख के इन लोगों ने प्रेरित हुआ और आज अलग अलग जगह पर नौकरी पेशा करने वाले हैं। नौकरी करते हुए भी आज धर्म के नाम से झंडा बदली का काम में काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर और भी लोग आते, पर अभी समय हमला अपना देश का इस प्रकार का है या विश्व में इस प्रकार के है कि एक जगह पर ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कम ही लोग आए। तो यहाँ की जो अगुवाई करता, जो हमारे समाज का धर्म बहन सरो भगत है, क्या सरो भगत है, और उनके जो पति देव है केडी भगत, इन लोगों के द्वारा अगुवाई बहुत बेहतरीन ढंग से हो रहा है। सारो भगत मेरा यूट्यूब चैनल देखकर मुझे संपर्क की और उनसे मेरा बात होती रहती है। मैं उनके घर गया नहीं हूँ, पर हमारा और उनका विचार धर्मेश की तरफ झुकाव था, इसीलिए मिला दिए। तो इस धर्म बहनों को बहुत हमको मान और सम्मान करने की ज़रूरत है। आज इन्हीं की वजह से अपने समाज में गति और अच्छाई हो रहा है। तो उनके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज ये झंडा जो बदली किया जा रहा है, पहान जो नरेश उरांव है उसकी पूजा पाठ से, और वो उसके दिशा निर्देश के अनुसार झंडा बदली किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, झंडा नया लगाया जा रहा है। और इसी प्रकार से हम सभी को शिक्षा और प्रेरणा लेने की आज आवश्यकता है कि आप जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, चाहे आप झारखंड में हो, चाहे आप नेपाल में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे अन्य प्रदेश में हो, अन्य स्टेट में हो, चाहे खेती गृहस्थी करते हो, चाहे नौकरी पेशा हो या मजदूर हो, कुली हो, जो भी जहाँ पर है, जिस जगह पर, वहीं अपना सरना धर्म को माने और सरना माँ का पूजा पाठ कीजिए, बहुत ही सुंदर रहेगा। आज हम लोग को ज़रूरी है अपना समाज को सरना माँ बनाने के लिए। सरना माँ का दिव्य तरंग हमारे समाज में हर जगह पर चलना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए। तभी हमारा जो संगठन, एकता और व्यवस्था अच्छाई के लिए होगा। संगठन तो दुनिया भर का आदमी लोगों का होता है, पर वो किसी के प्रति लड़ने भिड़ने, किसी का नीचता दिखाने के लिए। पर यहाँ हम संगठन, वो संगठन की बातें कर रहे हैं जिस संगठन के द्वारा खुद की भलाई हो, परिवार की भलाई हो, समाज की भलाई हो, पूरा मानवता की भलाई हो और अपने देश की भलाई हो, सभी लोगों का भलाई हो। ये इस प्रकार का हमको एक संगठित और व्यवस्थित की मैं बातें कर रहा हूँ। तो इस सुंदर सा जो कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, इसमें काफ़ी लोगों तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जो शामिल हुआ वो इस प्रकार से हैं: पांडु उरांव, सुमित्रा उरांव, संगीता उरांव, अंजो उरांव, देवमणि भगत, सुनील तिर्की, जेठो टोप्पो, जगन्नाथ उरांव, साथ और भी कई लोग हैं। तो आज आप लोगों को भी चाहेंगे कि आप अगर आंगन में जगह नहीं है तो इसी प्रकार की छत के ऊपर से भी आप
अपना झंडा वगैरह देखो, इनका पहान को सम्मानित किया जा रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं। आज पहान को भी इसी प्रकार से सम्मानित होगा, क्योंकि पहान के पास में सब कुछ है, धर्मेश के दिया हुआ ताकत और शक्ति है। पर पहान भी अपना खाने में, अपना पीने में, अपना सोचने में, अपने विचार करने में, अपना पहनने में, अपने पूजा पाठ में पवित्रता हो, तो इनके पास में भी ताकत कम नहीं है। धर्मेश का दिया हुआ खुद ही बहुत बड़ा ताकत है, और धर्मेश ने इन वाहनों को चुना जाता है, और चुनने के बाद में उसको पूजा पद्धति का जिम्मेवारी धर्मेश ही देते, किसी व्यक्ति ने नहीं देते हैं। तो आज हम पहानों के पास में दुख तकलीफ को दूर करने की जगह पर आज हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए पहानों से भी हम कहना चाहेंगे, हमारे पहान पुजारों से भी कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार के अपने गांव में, अपने घर में, अपने समाज में अगुवाई कीजिए, और घर घर में झंडा गड़ी कीजिए। अपना समाज सरना माई के तरंग में, सरना माई के दिव्य तरंगों में पूरा सरना समाज होना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, सर्विस करने वाले, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, जितने भी सरना धर्म मानने वाले सभी लोग सरना में एक दिन आए। अगर एक दिन सरना में नहीं आ सकते, घर में ही पूजा पाठ करें, सरना झंडा लगाएं, और वहाँ पर विनती करें, भजन करें। अपना समाज बहुत ही सहज है, आसान है। यहाँ किसी को बहुत ज़्यादा चढ़ावा की आवश्यकता नहीं है। पानी दे दीजिए, अरवा चावल दे दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि विनती और भजन, खूब आंख बंद करके विनती करें, भजन करें, और धर्मेश से कनेक्ट होजिए, धर्मेश से अपना जुड़ाव कीजिए। धर्मेश से हम जुड़ाव करते हैं तो हम सभी के अंदर में एक पवित्रता आती है, और जानते हैं कि, और मानते हैं, और हमें पूरा विश्वास होता है कि सारा संसार में जितने भी लोग हैं सभी को धर्मेश ने ही बनाया है। हमारा विचार अलग हो सकता है, हमारा व्यवहार अलग हो सकता है, हमारा खाने पीने तरीका अलग हो सकते हैं, हमारा पहनने का तरीका अलग हो सकते हैं, हमारा स्त्री पुरुष अलग हो सकते हैं, जीव जंतु का शरीर अलग हो सकते हैं, पर आत्मा रूप से हम सारे एक हैं। इसलिए हम सभी को इज्जत करना चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी हमारे अंदर में खुशहाली आएगी। तो इन महान काम और महान संदेश के साथ में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी इस प्रकार के काम करें, जिस प्रकार से चित्तरंजन उरांव यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कोने कोने, जगह जगह पर बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चित्तरंजन उरांव आप एक सांप जो बिल में घुसता है और बीन बजाने के बाद में सांप जो निकलता है, उसी प्रकार के यूट्यूब के माध्यम से आप बीन बजा रहे हैं। और हम सोए हुए थे, हम समाज के बारे में सोचते रहते थे, विचार करते रहते थे, लेकिन आज हम आगे बढ़ के पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और सहज और सदा पूजा की तरफ, सदा विचार की तरफ मुँह वापसी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग इस प्रकार के उनको लाभ हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लाभ हो रहा है। तो आप सभी लोगों से भी यही चाहेंगे कि आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर इस प्रकार के प्रचार कीजिए, इस प्रकार के आप भी काम कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उसके अनुसार कीजिए। 6 दिन लगातार अपने धन और दौलत, अपने घर और परिवार को व्यवस्थित करने में लगाएं, और व्यवस्थित करते करते आपका ध्यान धर्मेश की तरफ होना चाहिए, आपका ध्यान सरना माँ की तरफ होना चाहिए। तभी आपका जो काम हम करेंगे उसका पवित्रता रहेगी। जैसे ही हमारा धर्मेश की तरफ से हम लोग साइड हो जाते हैं या हमारा मन हट जाता है, वैसे ही हमारे अंदर में मतलब दोषिता घुसना शुरू हो जाता है, अपवित्रता होने लगती है। इसीलिए हम काम धंधा करते हुए भी हमको हमेशा ध्यान सरनामा चालामा धर्मेश की तरफ ही होना चाहिए।
तभी हम लोग अच्छे और नेक काम करते हुए, अच्छा काम करते हुए एक दिन सरना में आएंगे। और बच्चों को हम लोग खूब अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छा संस्कार देंगे। आज पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में हम लोग को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। और संस्कार जो होता है पूजा पाठ से ही मिलता है, पूजा पाठ से ही संस्कार मिलता है, और दूसरा अन्य जगह पर नहीं है। क्योंकि आज से बच्चों को संस्कार देने के लिए आपको भी संस्कारमय होना पड़ेगा। आपको भी अच्छी अच्छी दोस्ती करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों का दोस्ती करना होगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहना होगा। ये नहीं कि संस्कारमय बनाने के लिए बच्चों के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और आप किसका संग कर रहे हैं, दारू का कर रहे हैं। किसका संग कर रहे हैं, शराब का कर रहे हैं। किसका संग कर रहे हैं, जो ईर्ष्यालु है उनका कर रहे हैं। जो लोभ लालच ईर्ष्यालु घमंड अहंकार इस प्रकार से दूषित कार्यों में लगे हुए उनके साथ में दोस्ती करोगे, उनके साथ में फ्रेंड सर्किल बुलाओगे, उनके साथ संगत करोगे, तो देर सवेर आपके पास में कितना भी एजुकेशन हो, कितना भी पढ़ाई लिखाई की हो, कितना भी पूजा पाठ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। इसलिए सारे समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर पूजा पाठ करें, विनती करें, भजन करें, साथ में अच्छे अपने घर में माहौल बनाएं, अपना रिश्ता एकदम पवित्र और सुंदर और अच्छा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने वाला हो। पढ़ाई लिखाई के साथ में संस्कार अच्छा हो, संस्कार और पढ़ाई दोनों के साथ साथ में इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी संगति, आपके बच्चों की संगति भी अच्छा हो। इसके लिए आपके बच्चों की संगति अच्छा हो, इसके लिए आपकी भी संगति कोशिश करें कि आपकी संगत भी अच्छा हो। अगर आप वही बता रहे हैं कि आप अगर शराब से संगति कर रखे हो या गलत लोगों से संगति कर रखे हो, जो सारा दिन शिकायत और निंदा और चुगली और निकम्मा लोगों के साथ में आपका दोस्ती है, जो कि सारा दिन पेड़ के आसपास बैठ के चर्चा करते रहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, खाली चाहिए और चाहिए में पड़े रहते हैं। चाहिए में कुछ भी नहीं होना है, करने से ही परिवर्तन होगा। तो ऐसे निकम्मे और अच्छी अच्छी बातें बताने वाले और उलझाने से बातें बताने वाले, इनके साथ में आप हमारी आदत दूरी बना कर रखें। इनके साथ में ज़्यादा तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग से भी हम चाहेंगे खूब प्रचार कीजिए, खूब अपने दोस्तों को बताइए, और पूरा आदिवासी समाज सरनामय होना चाहिए। ये बहन लोग देखिए कितने खुश हैं, काफ़ी अच्छा है। बाहर जो रहते हैं सर्विस करने वाले हैं, इस सरना धर्म के बारे में आज ये लोग भी जान रहे हैं और जान गए हैं, और बेहतरीन माहौल बनाने के लिए लखनऊ में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो जहाँ पर है वहीं से अपने घर में या ऑफिस में है या किराए के घर में है, नौकरी पेशा करने वाले सारे लोग, चाहे झारखंड में हो, झारखंड से बाहर हो, चाहे जैसे भी हो, आपका सुविधा हो चाहे नहीं हो, आप ज़रूर घर में बैठ के पूजा पाठ कीजिए। झंडा अगर नहीं गाड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सरना का नाम लेते रहिए। सुबह लीजिए, शाम लीजिए, विनती कीजिए, भजन कीजिए। और हर एक बृहस्पतिवार का अगर समय मिलता है तो उस दिन धर्मेश का दिन एक दिन बना लीजिए, और उसमें उस दिन पूरा धर्मेश के लिए ही समय दें, अपने समाज के लिए समय दें। क्योंकि हम सारे एक व्यक्ति नहीं, हम लोग एक समाज है, एक देश है। तो हमको देश के प्रति भी हमको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। तो आज हम सभी लोगों को आज इस प्रकार से जो हमारे समाज में अच्छा झुकाव हो रहा है, धर्म के प्रति झुकाव हो रहा है, अपने धर्म के प्रति जान रहे हैं, आप भी इसमें मदद कीजिए और पुण्य काम कीजिए। सरनामा आज हम लोगों को चमत्कार के माध्यम से या आवाज़ दे के या झंडा जो किसी किसी के घर में निकल के प्रकट हो के या खुद भी प्रकट हो के दिखा रही है, बता रही है। आज हम लोग कहते हैं कि चाला डहरने दा, धर्म डहरने दा। चाला माँ खुद धर्म डहरे दिखा रही, लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं। तो चलिए हम ये चाहेंगे कि आप ये महान संदेश को जान गए हैं, सुन गए हैं, और अच्छा काम में लगे रहिए, मैं यही चाहता हूँ। तो जय धर्मेश, जय धर्मेश।
आगे जाते Iya,